सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। फॉर द सिंधी, बाय द सिंधी, त तव्हां सिंधियुनि जे लाइ अगरि रिश्तो ॻोल्हियो था पिया त असांखे त जाम सेटिस्फेक्शन मिली आहे। त काउंसलिंग ॾाढी सुठी आहे। चार्जिस त बिल्कुल भी माना ॿियनि वांगुरु कीअं परसेंटेज ॿाहिरि वेंदासीं त उहे परसेंटेज था वठनि पिया, हिननि जी उहा काई बि अहिड़ी काई कान्हे। एॾी फैसिलिटी किथे भी मिलण ॾाढी मुश्किल आहे। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कालानी गढ़ के प्रवक्ता कमलेश निकम एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे, जहां बीजेपी व्यापारी सेल की होने वाली कार्यकारिणी की घोषणा को लेकर बिना नाम लिए बीजेपी नेताओं पर जमकर हमला बोला है। दरअसल गुरुवार 21 दिसंबर को बीजेपी व्यापारी सेल की कार्यकारिणी की घोषणा की जानी है और यह कार्यक्रम बीजेपी जिला कार्यालय में रखा गया है और इस कार्यक्रम में व्यापारी सेल प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा जी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। इसी कार्यक्रम के इनविटेशन कार्ड को व्यापारी सेल के उल्लासनगर अध्यक्ष जगदीश तेजवानी ने सोशल मीडिया पर वायरल भी किया है। हाल ही में उल्लासनगर से भी कई बीजेपी नेताओं को व्यापारी सेल प्रदेश कार्यकारिणी में पद दिए गए हैं, पर वायरल इनविटेशन कार्ड पर उन नेताओं के फोटो गायब हैं। इसी को लेकर कमलेश निकम ने स्वयं घोषित अध्यक्ष पर भी निशाना साधा है। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम को लेकर कमलेश निकम ने क्या कहा। देखिए, कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की टाउन हॉल में व्यापारियों का एक मेलावा लगाकर, बैठक लगाकर राज्य के मंत्री महोदय को वहां पर बुलाया था। पर जब सोशल मीडिया पर वो मेलावे के जो फुटेज है वो पूरे शहर भर में, शहर के आम नागरिकों को तक पहुंचे तो सब कुर्सियां खाली थी। मंत्री महोदय मंच पर थे, व्यापारियों का प्रवेश, कुछ चंद व्यापारियों का प्रवेश किया गया। वो व्यापारी नहीं थे, वो दुकान के अंदर जो व्यापारी है उनके पास में जो लेबर्स थे, वो लेबरों का मेलावा होना चाहिए था, पर कुछ चंद व्यापारियों के चेहरे दिखाकर और वहां पर जोर जोर से भाषणबाजी की गई कि कालानी परिवार के खिलाफ पुकार लगाई गई। पर मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो बोल रहे थे कि ये अभी ऐसे कुछ बता रहे थे उस मंच से कि ये अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो हमको लगा टाउन हॉल के बाद में लगता है गोल मैदान पर भव्य सभा होगी। पर जब कल सोशल मीडिया के माध्यम से जो जगदीश तेजवानी है, भाजपा के व्यापारी मंडल के अध्यक्ष, जब उन्होंने एक निमंत्रण पत्र डाला है तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का गोल मैदान पर जो कार्यालय है जिसमें 25 से 28 लोग बैठते हैं, वहां पर नियुक्ति पत्र देने वाले। तो अभी टेलर कौन सा है और पिक्चर कौन सी अब तक पता नहीं चल रही है। और पिक्चर तो टेलर भी फैल गया, जिस टेलर में टाउन हॉल ही नहीं भर पाए, राज्य के मंत्री गुस्सा होकर चले गए। और जब अब पिक्चर दिखाने की बारी आई तो ऐसी पिक्चर लगाई गई जिस पिक्चर को टॉकीज में लगाने के लिए जगह ही नहीं है। 27 से 28 कुर्सियों में नियुक्ति पत्र देने का काम होगा और जो जगदीश तेजवानी है उनके निमंत्रण पत्रिका पर देखा गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो स्वयं घोषित अध्यक्ष है उसका ना नामो ना निशान, ना कोई फोटो और ना वो व्यक्ति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता हो गया होगा कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो व्यापारियों के लिए क्या कर पाता है। तो कुछ लोग रहते हैं जो व्यापारियों के साथ में ब्लैकमेलिंग का धंधा करते, तो लगता है भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा कि ऐसे लोगों को दरकिनार करके अपना पार्टी का कार्यक्रम करना चाहिए। पर जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर पूरी फ्लॉप गई है और जो टेलर था वो टेलर को लोगों ने देखने को पसंद नहीं आया। एक बार फिर तय हो गया कि पूरा शहर का जो विश्वास है वो आदरणीय ओवी कलानी और पप्पू कलानी जी के ऊपर है। और मैं बताना चाहूँगा इसी माध्यम से कि जो 4 व्हीलर एसोसिएशन का जो मामला था, जो जमीन पर बैठकर बहुत सारे नारे लगाए गए उपायुक्त के खिलाफ, जब उपायुक्त ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि आप ही कंप्लेन करते हो, उसके बाद आप ही बचाने आते हो, तो आज भी मैं बताऊंगा कि जो 25 सालों से उल्लासनगर शहर में 3-3 गाड़ियां लाइन की लगती थी, गाड़ियां पार्किंग में,
वो आज कारपोरेशन ने हटा दी है और सिर्फ एक लाइन का परमिशन दिया है। दुर्भाग्य है जो राज्य की सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जो महानगर पालिका के प्रशासन और आयुक्त से काम नहीं ले पाते, ऐसे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और भी कुछ लॉलीपॉप देकर आने वाले कुछ 26 या 27 तारीख को आयुक्त महोदय से एक बैठक रखी गई है कि आपको अल्टरनेट साइड दिलाई जाएगी। मैं व्यापारियों को सतर्कता करना चाहता हूं कि अल्टरनेट साइड हाईकोर्ट के जो ऑर्डर्स है उनको अल्टरनेट साइड देना ये कारपोरेशन को अनिवार्य है, उनको देना ही पड़ेगा कमिश्नर महोदय को। पर जो कुछ झूठे वादे करके भारतीय जनता पार्टी का मफलर पहनाकर अल्टरनेट साइड का यदि किसी ने वादा किया होगा तो वो झूठा वादा है। वो झूठे वादे के चक्कर में व्यापारी ना आए। हाईकोर्ट ने जो किया हुआ है, हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, उनको अल्टरनेट साइड देना ये महानगर पालिका का काम है। आपने स्वयं घोषित अध्यक्ष का जिक्र किया, जब वो आपके साथ थी तो वो अच्छा था, लेकिन अब जब आपका साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो आप लगातार उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। देखिए, वो हमारे साथ थे, खत्म हुआ नेता था, ओमी कलानी ने उनको नेता बना दिया जिसको कोई पूछता नहीं था शहर में। जब उनकी कार्य प्रणाली देखी हमने, जब सच पता चला ओमी कलानी जी को कि खुद ही व्यापारियों को ब्लैकमेल करने का और खुद ही वहाँ पर बचाने जाने का, जब ऐसी प्रथा जब ओमी कलानी जी को पता चली तो उनको हमने दरकिनार कर दिया था। ओमी कलानी जी ने दरकिनार करके उनको साइड में निकाल दिया था, क्योंकि यूटीए बहुत बड़ी संगठन है। उस संगठन के अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती जी हैं, हमारे राजेश टेकचंदानी है, हमारे अजीत माखीजानी है, पंकज त्रिलोकानी है, राम तनवानी है, श्याम केसवानी है। अनेक ऐसे व्यापारी फेसेस है जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं शहर में, जो ब्लैकमेलरों से लड़ते रहते हैं। ऐसे लोगों को मजबूता से खड़ा करना था। और एक मछली, एक तालाब में गंदी मछली थी, वो पूरा तालाब खराब कर देती थी, इसलिए वो मछली को निकालकर हम लोग ने निकाल दिया और वो मछली जाकर भारतीय जनता पार्टी के पाले में पड़ी। और भारतीय जनता पार्टी को आज पता चला, इसके कारण उनका इतना बड़ा अपमान किया कि निमंत्रण पत्रिका में जो बड़ी बड़ी बातें करता था, वो बड़ी बड़ी बातें करने वालों को उस निमंत्रण पत्रिका, व्यापारियों के निमंत्रण पत्रिका से ही हटा दिया गया। कमलेश जी, शहर में अब एक और चर्चा फिर से शुरू हो गई है, कालानी फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। देखिए, उल्लासनगर के राजनीति के अंदर कालानी परिवार का वर्चस्व है और वर्चस्व के साथ साथ लोगों का प्यार है। जो पप्पू कलानी ने किए हुए काम, पंचम कलानी महापौर रहते हुए किए हुए काम और लोगों का विश्वास अभी की जो आमदार है उनसे उड़ चुका है। हम काम करते हैं, संगठनात्मक काम करते हैं। रह गई बात कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोगों की जो शहर में अफवाहें हैं, भारतीय जनता पार्टी का अप्रोच हमको है, हमको और भी अदर पार्टियों का भी अप्रोच है, पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, ये ओमी कलानी की संकल्पना है। पर यह तय है कि जहाँ पर भी हम हैं, हमारे बिगर इस महानगर पालिका के ओमी कलानी की अध्यक्षता में सत्ता नहीं कोई गठित कर पाएगा और आमदार भी अगला हमारा होगा। शहर के बीजेपी के कई नेता सोशल मीडिया पर बार बार कालानियों का नाम लेकर कुछ भी कहानियां घड़ते रहते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? देखिए, जो कहानियां बना रहे हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए काम कर रहे हैं। वो पप्पू कलानी, ओमी कलानी के ऊपर आरोप लगाकर बातों को जिक्र करते हैं, कुछ यहाँ वहाँ की बातें करते हैं और न्यूज़ चैनलों पे आकर बयानबाजी करते हैं। देखिए, जो बयानबाजी करते हैं उनकी अपनी उनको पता है कि कलानी के खिलाफ बात करने के बाद टीआरपी मिलेगी और वो टीआरपी के माध्यम से वो बात करते हैं। और मैं आपको जाते जाते यही बताना चाहता हूँ कि आज बढ़ता विश्वास लोगों का कालानी परिवार पर बढ़ता जा रहा है दिन, और आने वाले दिनों में उल्लासनगर के राजनीति के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका में कालानी परिवार होगा। आने जाने वाले आते जाएंगे, जाते जाएंगे, पर यह तय है कि आने वाले उल्लासनगर के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के 6 सिटिंग नगर सेवक ओमी कलानी के संपर्क में है। जल्द से जल्द वो 6 लोगों को हम साथ में लेंगे और एक बहुत बड़ा धमाका करेंगे। अब ये नहीं पूछना कि कब लेंगे, कब होगा, क्या होगा, पर यह तय है कि 6 सिटिंग नगर सेवक हम लोग लेके जाएंगे। इनके जो माजी नगर सेवक अभी रहे, अभी माजी हो गए, जो सिटिंग थे, वो 6 नगर सेवक हमारे साथ में आने वाले हैं। और आने वाले दिनों में आप उल्लासनगर शहर में ये देखोगे। और संगठनात्मक जो इन लोग ड्रामाबाजी कर रहे हैं शहर के अंदर, वो पूरी तरीके से फेल है। युवक का जो नियुक्ति पत्र दिया गया वो भी एक भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यालय में दिया गया है। अब व्यापारियों का भी जो नियुक्ति पत्र देंगे वो भी एक छोटे कार्यालय में देंगे। और भारतीय जनता पार्टी का पिक्चर अभी बाकी है, टेलर है, वो सब फुस हो गया है और पूरी फिल्म जो है वो फ्लॉप चली गई है।
उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।